खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां संसद परिसर में धक्का मुक्की, कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस ने जारी किया वीडियो, किसने किसको धक्का मारा, वीडियो में कांग्रेस ने बताया। कांग्रेस ने जारी किया वीडियो, दिल्ली से हम खबर आपको बता रहे हैं, किसने किसको धक्का मारा, वीडियो में कांग्रेस ने बताया। संसद में धक्का मुक्की का माहौल। दिल्ली से हम खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस ने जारी किया वीडियो, किसने किसको धक्का मारा, वीडियो में कांग्रेस ने बताया। तो हम सभी भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों से यही चाहते हैं कि ये सब माफी मांगे। संसद में लगातार जोरदार धरना प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस लगातार भाजपा को घेरती आ रही है। कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, अंबेडकर जी के अपमान पर कांग्रेस के तीखे प्रहार, भाजपा को लगातार घेरती आ रही है कांग्रेस। प्रदर्शन में प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जमकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। देश की बात में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली से अगली खबर आपको भी बता रहे हैं, संसद परिसर में धक्का मुक्की का मामला। राहुल गांधी का धक्का मुक्की पर आया बयान। बीजेपी सांसद धक्का दे रहे थे और मुझे जाने से रोक रहे थे। बीजेपी संविधान और बाबा साहेब पर हमला कर रही है। धक्का लगाने के बाद बीजेपी सांसद मुझ पर गिर पड़े। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का मार्च जारी रहेगा। दिल्ली से हम खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी संविधान और बाबा साहेब पर हमला कर रही है। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का मार्च जारी रहेगा। राहुल गांधी का धक्का मुक्की पर बयान सामने आ रहा है। कहा, बीजेपी सांसद धक्का दे रहे थे, मुझे जाने से रोक रहे थे। दिल्ली से हम खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी का बयान सामने आ रहा है। बीजेपी संविधान और बाबा साहेब पर हमला बोल रही है। बीजेपी सांसद धक्का दे रहे थे और मुझे आगे जाने से रोक रहे थे। बीजेपी संविधान और बाबा साहेब पर हमला कर रही है। राहुल गांधी का बयान सामने आ रहा है। इसी खबर पे हमारे साथ संवाददाता अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जैसा कि राहुल गांधी का बयान भी सामने आ गया कि उन्हें आगे जाने से रोका जा रहा है, अखिलेश जी, और लगातार कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन भी है। जब लोकसभा की सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली थी तो विपक्षी सांसद सुबह 9:30 बजे से ही संसद परिसर में जुटना हो गए थे, क्योंकि राहुल गांधी के तरफ से कांग्रेस के सभी सांसदों की सुबह 9:30 बजे बैठक बुलाई गई थी।
और बैठक का सिर्फ मुद्दा ये था कि अमित शाह के तरफ से राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बार बार ये बयान दिया गया था कि अंबेडकर अंबेडकर करके विपक्ष के सांसद चिल्लाते हैं, अगर वो इस तरह से भगवान का नाम ले तो शायद उनको स्वर्ग नसीब हो जाए। इसी को लेकर आज विपक्षी सांसदों के तरफ से पूरी तैयारी की गई थी। 9:30 बजे से संसद परिसर में सांसदों का जुटना शुरू हो गया था। उसके बाद जब सदन की कार्रवाई लोकसभा में 11 बजे शुरू होनी थी, उसके पहले कांग्रेस के सभी सांसद इकट्ठा होकर, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगी दल भी सांसद वहां पर सब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे थे, क्योंकि अंबेडकर के अपमान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम सांसद एंट्री गेट पॉइंट पर खड़े थे, जहां से विपक्ष के सांसदों को सदन के अंदर जाना था। अब कांग्रेस के तमाम सांसदों के हाथ में तख्ती थी, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के हाथ में तख्ती थी। उसी समय कहीं से धक्का मुक्की शुरू हुई, तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के तरफ से कि उनको धक्का मारा गया, तो फिर किसी और को धक्का लगा। खड़गे बोले कि उनको भी धक्का लग गया, वो नीचे बैठ गए। इसी दौरान धक्का मुक्की जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच में हुई, वहीं उड़ीसा से बालासोर से आने वाले प्रताप सोरंगी सांसद जब फर्श पर गिर गए, शायद उनके ऊपर कोई 1-2 सांसद चढ़ गए या क्या हुआ, वो चोटिल हो गए, उनके सिर में चोटें आई, जिनको राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां के डॉक्टर अजय शुक्ला ने कहा कि उनके कई टांके लगे हैं, फिलहाल हालत उनकी बेहतर है, खतरे से बाहर है। वहीं दूसरे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत को भी कुछ चोटें आई हैं, वो भी घायल हैं, उनको भी अस्पताल राम मनोहर लोहिया में भर्ती कराया गया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी कहा गया है कि उनको धक्के लगे थे, वो भी फर्श पर गिर गए थे, बैठे, उनके घुटनों का ऑपरेशन हो चुका है, उसमें उनको काफी चोटें लगी हैं। उसके साथ ही साथ राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की गई। फिलहाल कुल मिला के कहा जाए कि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सांसदों के तरफ से धक्का मुक्की हुई। शुरुआत किसने की, ये जांच का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से की गई या फिर विपक्ष के सांसदों की तरफ से या फिर कांग्रेस के सांसदों की शुरुआत की। फिलहाल चोट थोड़ी बहुत दूसरों सांसदों के तरफ से लगी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा से आने वाले प्रताप सोरंगी को ज्यादा चोट लगी है, जिनको राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उनके सिर में कई टांके लगे हैं, जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर अजय शुक्ला के तरफ से ये जानकारी दी गई। फिलहाल 4 बजे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मामले पर कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों के द्वारा राज्यसभा के सभापति को लिखकर दिया गया है कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। वहीं कई महिलाओं की तरफ से एक महिला सांसद है यस फानून कोन्याक के द्वारा राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने उनको धक्का दिया, राहुल गांधी उन पर चिल्लाए और अन्य तरह के आरोप राहुल गांधी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सांसद यस फानून सान्याक के तरफ से लगाया गया। अब फिलहाल देखना होगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से लगाए जा रहे एक दूसरे पर गंभीर आरोपों की जांच लोकसभा या फिर राज्यसभा कहां होती है, क्या होता है, उसमें आगे क्या निकल के आता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि संसद के इतिहास के लिए आज काले दिन के तौर पर दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि सांसदों के साथ चाहे सत्ता पक्ष को हो या फिर विपक्ष को धक्का मुक्की एक दूसरे के साथ होना, सांसदों का फर्श पर गिर जाना, उनके ऊपर दूसरे सांसदों का चढ़ जाना और सांसदों को चोटिल हो जाना, ये बेहद गंभीर और संसद के लिए शर्मनाक विषय हो सकता है। इसे काले इतिहास के तौर पर संसदीय प्रणाली और जो संसद के शीतकालीन सत्र या अन्य किसी संसद के लिए सदैव याद किया जाएगा। जब भी कोई इस प्रकार की संसद के अंदर घटना होगी, परिसर में तरह का कोई वाकया सामने आएगा, तो सब दिन इसे भी एक दलील के तौर पर पेश किया जाएगा। फिलहाल अब देखना होगा कि राहुल गांधी के तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा तमाम गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें लोकसभा या फिर राज्यसभा के तरफ से कई सांसदों के जो आरोप लगाए हैं और नोटिस देकर भी लिखित सभापति को दिया गया, क्या कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई होती या नहीं, फिलहाल ये देखना होगा। फिलहाल इसे एक काले इतिहास के तौर पर संसद की कार्रवाई में देखा जा सकता है। जी अखिलेश जी, जैसा कि जो मुद्दा मेन रखा गया था कि अंबेडकर जी का अपमान किया गया भाजपा की तरफ से, अमित शाह से माफी की मांग भी की जा रही है लगातार और कई बयान भी सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन अब ये जो धक्का मुक्की का जो मसला अब सामने जो निकल कर आ रहा है, ये बिल्कुल मेन पे आ चुका है। तो क्या वो मुद्दा किनारे हो चुका है कि अमित शाह से जिस तरह की उम्मीद लगाई जा रही थी, क्या वो बातें दब गई हैं
इस ताजे मामले देखिए, से? विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, और खासकर देखा जाए विपक्षी सांसदों में अखिलेश यादव की तरफ से भी बड़ा बयान आया। जी। उनके तरफ से कहा गया कि दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान की तरह पूजते हैं। अगर उनके खिलाफ किसी के द्वारा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भले हो, उनके द्वारा अगर टिप्पणी की जाएगी तो वो समाज अपमानित महसूस करेगा। तो ये विपक्ष का दायित्व बनता है उनके खिलाफ प्रदर्शन करना, उनके इस्तीफे की मांग करना, और प्रधानमंत्री से भी ये मांग करना कि उनको तत्काल मंत्रिमंडल से हटाकर उनको इस्तीफा लिया जाए। लेकिन सत्ता पक्ष के भी सांसद थे, वो भी तख्ती लेकर वहां पहुंचे थे। तो शायद ये कहा जा सकता है कि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भटकाना चाहती थी, क्योंकि जिस तरह से कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाम को, उन्होंने कहा कि मीडिया में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हमने राज्यसभा में, संसद में, संविधान में चर्चा हो रही, उसके जवाब देने के दौरान हमने अंबेडकर का नाम लिया और हमने इस तरह कहा, लेकिन मेरा आधा अधूरा बयान दिखाया गया, जिसको लेकर वो समाज में गलत मैसेज किया। तो बाकायदा अमित शाह की तरफ से मीडिया वालों से गुजारिश भी की गई कि मेरे पूरे भाषण और पूरे बयान को दिखाया जाए, ताकि सब कुछ साफ पता चल सके। जो मेरे ऊपर अपमान के आरोप लग रहे हैं कि हमने अंबेडकर का अपमान किया, अंबेडकर का अपमान नहीं किया, हमने नाम जरूर लिया। अब सवाल वही उठता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर को लेकर संविधान की चर्चा के दौरान उठे इस तरह के बवाल को अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने तरफ से अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। हर सांसद एक दूसरे को गलत ठहरा है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ एकजुट हैं। सत्ता विपक्ष के सारे सांसद एकजुट हैं। अगर वही बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने भी इसी बीच में चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी है, नीतीश कुमार को भी चिट्ठी लिखे, कहा कि बाबा साहब का अपमान हुआ है, संविधान की चर्चा के दौरान अंबेडकर का अपमान हुआ है। दोनों पार्टियों के मुखियों को इस सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए, ताकि इस तरह के मामले फिर दोबारा न देखने को मिले। सवाल वही है कि आज का संसद की कार्रवाई के अंदर जो सांसदों के बीच में धक्का मुक्की हुई है, सांसद चोटिल है, उसे संसद के इतिहास में काले दिवस के तौर पर जरूर याद किया जाएगा। जी अखिलेश जी, जैसा कि 4 बजे पीसी होने वाली है, उससे पहले का क्या माहौल है अभी तक आपके सामने? क्या किसी से बातचीत हो सकती है वहां पे? देखिए, माहौल तो कुछ अलग नहीं है कि राजनीतिक दल को माहौल वही होता है। हर राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल को कटघरे में खड़ा करना चाहता है। सत्ता पक्ष के तरफ से भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में सभी सांसद एक लामबंद है। वो कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा हुआ करना चाहते हैं, और उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है उन्होंने बीजेपी के पुरुष सांसद ही नहीं, महिला सांसदों के साथ बदसलूकी की, उन्होंने धक्का मुक्की की। इस तरह के आरोप राहुल गांधी पर लगाए जाए। और वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तरफ से कांग्रेस के सांसदों पर धक्का मुक्की तो की गई। राहुल गांधी ने कहा कि उनके साथ खुद धक्का मुक्की गई, उनको खुद धक्के मारे गए, वो खुद गिरते गिरते बचे। और मल्लिकार्जुन खड़गे तो इतना उनको तेज धक्के मारे गए बीजेपी के सांसदों के द्वारा कि वो फर्श पर बैठ गए, काफी देर बैठे रहे, और उनके घुटनों में चोट लगी है, जो उनके घुटनों की सर्जरी दोनों की हो चुकी है। फिलहाल धरातल पर आगे क्या होगा, क्योंकि संसदीय प्रणाली की कार्य में बाधा, या संसदीय प्रणाली और या संसद के अंदर हुई कार्रवाई को, इसे मामले को पुलिसिया कार्रवाई तो भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि संसद के अंदर हुई इस कार्रवाई को पूरी तरह से संसदीय प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। अगर सरकार, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति अगर किसी सांसद को इस मामले में दोषी मानते हैं और समझते हैं कि संसद के परिसर के अंदर धक्का मुक्की सत्ता पक्ष और विपक्ष सांसदों के अंदर हुई है, उसको लेकर कौन दोषी है, ये लोकसभा के अध्यक्ष को और राज्यसभा के सभापति को तय करना है और उन्हीं को कार्रवाई करना है। लेकिन अब ये देखना होगा, जिस प्रकार विपक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान को लेकर लामबंद हो गया, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और समूची सत्ता पक्ष के सरकार और सांसद बैक फुट पर जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि संविधान की चर्चा के दौरान और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय अखिलेश जी, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे, समय की थोड़ी किल्लत है हमारे पास। तमाम जानकारी साझा करने के लिए अखिलेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से आपको अहम खबर बता रहे थे, संसद परिसर में धक्का मुक्की का मामला गरमाने लगा है।
जगह ही नहीं है उसमें। ओ भैया पैर लंबा ड्रामा चलेगा। राजीव जी, आप यहाँ पे आए हैं, क्या कहेंगे सर? शिकायत सर, आप लोग भी शिकायत क्रॉस FIR कराने आए, अपनी शिकायत देने के लिए पहुंचे हैं सर। शिकायत लिखना है आप लोग? अभी तक सर अभी तक तो बीजेपी का डेलीगेशन है सर, वो यहाँ पर मौजूद है सर। अभी वो जो अपनी तरीके से कांग्रेस डेलीगेशन जो कि यहाँ पहुंचा है अपनी FIR सर थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए। कहाँ ले जा रहे हो सर? 84 वर्षीय दलित हमारे नेता विरोधी दल मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ जिस तरह उन्हें धक्का दिया गया, जिस तरह उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके खिलाफ हम लिखित शिकायत पुलिस स्टेशन में देने आए। माइक तो नीचे कर लो यार सर, थोड़ा माइक नीचे कर लो माइक यार थोड़ा सा। सर किसके खिलाफ आप लोग कंप्लेंट देंगे सर? क्या है? हम तो सही करता है उसे बताने। सर बीजेपी भी अभी पहुंची है क्या? धमकी के मामले में पहुंचे हैं और ये लोग जो कांग्रेस के सांसद हैं, जो बड़ा डेलीगेशन है, वो यहाँ पर पहुंचा है केबिन में यहाँ पर बात करने के लिए। अब कांग्रेस जो इसी तरीके धक्का मुक्की मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से FIR दर्ज कराया जा रहा है। लगातार हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अंबेडकर जी के अपमान के मामले पर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही है और इस मसले को लेकर कांग्रेस की तरफ से FIR दर्ज कराने के लिए गए हैं। चलो